Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study Kohler's law of chapter electrochemistry of class 12th. Let's start. Kohler's law of independent migration of ions can be stated as the molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of individual contribution from the ions of the electrolyte. यह है क्या, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्ट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब जब पानी में किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाए और उसमें सॉल्ट बहुत कम रखा जाए, मतलब जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लगभग ना के बराबर हो, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस कंडीशन पे जो सॉल्ट के आयंस की मोलर कंडक्टिविटी है, यानी जो पूरे सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी है वो सॉल्ट के आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। यानी हर एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी क्या है उनको जोड़ते जाएंगे तो पूरे सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर है? इसका फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने रखा है, कैपिटल लैम्डा नॉट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो बराबर होगा वी नंबर है, वी पॉजिटिव है कि कैटायन कितने हैं, पॉजिटिव कैटायन कितने हैं उनका नंबर, और लैम्डा नॉट पॉजिटिव जो है वो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है। मतलब जितने भी पॉजिटिव आयन हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सारे पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी आ गई। सिमिलरली प्लस कर दीजिए उसमें नेगेटिव नंबर ऑफ आयन्स की, और जितनी भी कंडक्टिविटी होती है नेगेटिव आयन यानी एनायन की, ये कैटायन एनायन की आप सारी मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर लीजिए, वो सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है। क्लियर है? इसको जरा डिटेल में समझते हैं। ये आई लॉ कहाँ से, ये लॉ यहाँ से आई है। यहाँ पे आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें पहला एग्जाम्पल है लैम्डा नॉट मोलर KCl माइनस लैम्डा नॉट मोलर NaCl। यहाँ पे जो सॉल्ट है KCl और दूसरा सॉल्ट है NaCl। देखिए KCl और NaCl दोनों में Cl जो है यानी क्लोरीन जो आयन है वो सेम है, यानी जो भी डिफरेंस होगा इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का वो पोटेशियम और सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी का अंतर होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू आता है 23.4। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दोबारा करते हैं KBr और NaBr की, यहाँ पे तो Cl नहीं है, यहाँ ब्रोमीन है, KBr और NaBr के बीच में जो डिफरेंस आता है वो भी 23.4 आ रहा है। तीसरा है Ki और Na का, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 23.4 आ रहा है। इसका मतलब जो है कि आयोडीन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हर जगह सेम होती है, ब्रोमीन की मोलर कंडक्टिविटी हर जगह सेम होती है, क्लोरीन की मोलर कंडक्टिविटी हर जगह सेम होती है, यानी सारे आयंस की मोलर कंडक्टिविटी हर जगह सेम होती है। और अगर हमें किसी सॉल्ट की निकालनी है तो आयंस की ऐड करके निकालनी होगी, और जो उनका डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम Ki और सोडियम NaI, यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम का ही अंतर है, आई दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 23.4 जो कि सिर्फ पोटेशियम और सोडियम का अंतर है। सिमिलरली अगला एग्जांपल ले लेते हैं NaBr और NaCl का। यहाँ पे देखिए दोनों में Na है और ब्रोमीन और Cl का माइनस होगा, यानी एग्जैक्टली क्योंकि सोडियम से सोडियम की जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन का जो अंतर है वो 1.8 आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें KBr और KCl में, यहाँ भी ब्रोमीन और क्लोरीन का ही अंतर है, वो भी 1.8 आ रहा है, यानी हर जगह ब्रोमीन क्लोरीन का अंतर 1.8 आ रहा है, यानी हर आयन की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। यही कोलार्स लॉ कहती है कि सारे आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी अगर हम ऐड कर दें तो पूरे सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन को डिनोट कैसे करते हैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। लैम्डा नॉट पॉजिटिव ये कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा नॉट नेगेटिव ये एनायन की मोलर कंडक्टिविटी है, और ये लिमिटिंग वर्ड है, लिमिटिंग का मतलब ही होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? तो जो आपके सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे नोट करेंगे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन एज लैम्डा नॉट प्लस V पॉजिटिव, लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, लैम्डा नॉट नेगेटिव। यहाँ V पॉजिटिव कैटायंस के नंबर्स हैं कि कितने कैटायन हैं, और V नेगेटिव एनायंस के नंबर हैं कि कितने एनायंस हैं। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं आपको। जैसे अगर आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो लैम्डा नॉट
यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन अगर आप निकाल लें तो पूरे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट का निकालना है तो लैम्डा नॉट ऑफ पोटेशियम आयन एंड लैम्डा नॉट ऑफ नाइट्रेट आयन दोनों ऐड कर देंगे, यानी मोलर कंडक्टिविटी पोटेशियम और नाइट्रेट आयन की, तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट की मिल जाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक आयन है, क्लोरीन के 2 आयन है, तो लैम्डा नॉट ऑफ मैग्नीशियम आयन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के 2 आयन्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन से। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम के आयन हैं, 3 सल्फेट के आयन हैं, तो एल्यूमिनियम की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फेट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे 3 से मल्टीप्लाई, और आपको पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कोलार्स लॉ। नाउ फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मतलब मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए हमें कोलार्स लॉ का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम कोलार्स लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आपने 11th में पढ़ा था वो भी हम यहाँ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं स्पैरिंगली, यानी जो बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट उनकी। क्लियर है? तो 4 यूजेस यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट यूज इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस मैंने अभी आपको बताया, आयंस का ऐड कर दो तो आपको किसी भी सॉल्ट का या एसिड का या बेस का मिल जाता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, इसका मोलर कंडक्टेंस होगा लैम्डा नॉट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन। मतलब एसिटिक एसिड का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो एडिशन होगा एसिटेट आयन का और हाइड्रोजन आयन का। क्लियर है? तो यहाँ पे पहली आपके पास इक्वेशन है। अब हम देखते हैं, अगर हमें सोडियम एसिटेट का मोलर कंडक्टेंस पता है, HCl का मोलर कंडक्टेंस पता है और NaCl का मोलर कंडक्टेंस पता है, तो हम इन तीनों से एसिटेट यानी एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? सोडियम एसिटेट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है CH3COONA, इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो एडिशन होगा एसिटेट आयन और सोडियम आयन का। HCl की बात करें तो HCl का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो एडिशन होगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन का, और NaCl का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो होगा एडिशन सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का। अब आपको चाहिए सिर्फ एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, तो क्या आप इन तीन से एसिटेट और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। आपको चाहिए एसिटेट और हाइड्रोजन आयन। अगर हम सोडियम एसिटेट और HCl को ऐड करें, देखिए एसिटेट प्लस सोडियम प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे एक एसिटेट आयन है, एक H पॉजिटिव आयन है, एक NaCl है और Cl नेगेटिव है, एक सोडियम आयन है और एक Cl नेगेटिव है। तो आपको सोडियम और Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, सिर्फ एसिटेट और हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे NaCl को माइनस कर दीजिए, सोडियम सोडियम कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन में कैंसिल हो जाएगा और आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? इनको हम न्यूमेरिकल्स में भी डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन आल्सो बी गिवन एज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टेंस कितनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और कितनी है, मतलब जिस पे चाहिए उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना मोलर कंडक्टेंस है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना कंडक्टेंस है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होता है। थर्ड यूज इज इट इज यूज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। 11th क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। सो देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. In this relation, substituting the value of degree of dissociation, we get the formula of dissociation constant in term of molar conductivity. हम लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था K = C alpha square 1 minus alpha
अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इससे पहले आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना देखा ही था। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाता है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कंडक्टिविटी के फॉर्म में हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और जो हमें फॉर्मूला यानी वैल्यू मिलेगी या फॉर्मूला मिलेगा वो है सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट, ब्रैकेट में लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट यूज जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड एटसेट्रा। मतलब जो लेड सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड जैसे सॉल्ट होते हैं जो बहुत कम मात्रा में वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी निकाली कैसे जाती है देखते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलैरिटी के बराबर मान लेते हैं। तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी वाली वीडियो में। तो यहाँ पे मोलैरिटी की जगह हम लोग सिंपली सॉल्युबिलिटी रख देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम, यानी मोलर कंडक्टेंस पता है तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है। लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर HCl, KCl एंड मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड आर 4.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड 1.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर है। तो हम इसको समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, किसकी? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की। फॉर्मूला दे रखा है CH2ClCOOH, यह है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। आपको दिया क्या क्या गया है? मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की दे रखी है, KCl की दे रखी है और मोनोक्लोरो पोटेशियम एसिटेट की आपको दे रखी है, जो कि है 4.26 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और 1.13 इंटू 10 पावर माइनस 2। क्लियर है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। आपको चाहिए है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की। तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की जो कंडक्टिविटी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी वो होगी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोनोक्लोरो पोटेशियम एसिटेट प्लस लैम्डा नॉट HCl, उसमें से K और Cl माइनस कर दें, यानी KCl माइनस कर दें मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें मोनोक्लोरो पोटेशियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर है। ये पहला वाला यूज था। तो तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है। मोनोक्लोरो पोटेशियम एसिटेट की दे रखी है 1.13 इंटू 10 पावर माइनस 2, HCl की दे रखी है 4.26 इंटू 10 पावर माइनस 2, KCl की दे रखी है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो आपकी जो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की आई है वो आई है 1.13 इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस 4.26 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। कैलकुलेट करेंगे आएगी 3.89 इंटू 10 पावर माइनस 2। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसिटेट एंड मैग्नीशियम एसिटेट आर 12.69, 9.1 एंड 18.78 मिली Siemens meter square per mole respectively at 25 degrees Celsius. What is the molar conductivity of magnesium iodide at infinite dilution? Clear? तो जरा क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं कि आपको तीन चीज़ की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। किसकी? सोडियम आयोडाइड की। इसमें एक सोडियम एक आयोडीन है। दूसरा है सोडियम एसिटेट, यानी एसिटेट आयन और सोडियम आयन है। एसिटेट होता है CH3COO। क्लियर। और सोडियम लगा हुआ तो सोडियम एसिटेट। तीसरा है हमारा मैग्नीशियम एसिटेट, जिसमें दो एसिटेट आयन और एक मैग्नीशियम आयन होता है। तीनों की वैल्यू दे रखी है 12.69, 9.1 और 18.78। क्लियर है। आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम आयोडाइड की, यानी MgI2 की। क्लियर है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर MgI2 कैन बी कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? MgI2 में देखिए मैग्नीशियम और आयोडीन है, यानी आपको ना तो एसिटेट चाहिए है ना सोडियम चाहिए, सिर्फ मैग्नीशियम और आयोडीन के आयन चाहिए है। कैसे निकालेंगे? देखिए जो मैग्नीशियम एसिटेट है उसमें दो एसिटेट और एक मैग्नीशियम है। आपको मैग्नीशियम चाहिए, एक मैग्नीशियम मिल गया। इसमें ऐड करेंगे दो सोडियम आयोडाइड, आपको क्योंकि आपको दो आयोडीन चाहिए वो सोडियम आयोडाइड में ही है। ऐड करेंगे आप तो आएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट NaI,
यानी 2 आयोडीन मिल गए, मैग्नीशियम भी मिल गया, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है? एसीटेट आयन 2 हैं हमारे पास एक्स्ट्रा और सोडियम 2 हैं हमारे पास एक्स्ट्रा। तो इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें? 2 सोडियम एसीटेट को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 एसीटेट आयन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 सोडियम भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैग्नीशियम आयोडाइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैग्नीशियम एसीटेट की वैल्यू क्या दे रखी है? 18.78, सोडियम आयोडाइड की वैल्यू दे रखी है 12.69 और सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे रखी है 9.1। तीनों वैल्यू पुट करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर 25.96 मिली सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कोलार्स लॉ ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।